जो मैं आपको उपाय लेकर के आया हूँ ना आपके लिए, वो एक ऐसा उपाय है जो माता पिता की चिंता और बच्चों के विवाह से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर कर देगा। माता पिता का जीवन बच्चों के सुख और दुख में बंधा होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चों का खुशहाल जीवन और विवाह अपने सामने देखें। पर कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। यही वजह है कि मैं आज एक ऐसा दिव्य उपाय लेकर के आया हूं जो आपके जीवन में खुशियां ला देगा। यह उपाय मात्र एक तेजपत्ते और कपूर के माध्यम से किया जा सकता है। यह उपाय बच्चों के विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए एक प्राचीन और चमत्कारिक विधि है। इसे पूरे विश्वास और सच्चे मन से करें। मुझे यकीन है कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हर माता पिता का सपना होता है ना कि अपने बच्चों का जो विवाह है वो समय पर हो जाए। यह न केवल एक जिम्मेदारी का बोझ हल्का करता है बल्कि आपके परिवार में सुख, शांति और आनंद भी लाता है। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों के विवाह में अनावश्यक बाधाएं आ जाती हैं। रिश्ते आते हैं पर बात आगे नहीं बढ़ पाती। यह स्थिति माता पिता और बच्चे दोनों के लिए चिंता का कारण बन जाती है। पर चिंता मत कीजिए, हमारे पुराने ग्रंथों और अनुभवों में ऐसे कई सरल उपाय बताए गए हैं जो न केवल इन बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि बच्चों के विवाह में तो सही रास्ता है और सटीक रास्ता है उसका मार्ग भी वो प्रशस्त करते हैं, दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे ही सरल उपाय के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं कोई महंगा सामान नहीं खरीदना है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है। जो चीज चाहिए वो आपके रसोई में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, देखिए, माता पिता विशेष रूप से इन उपायों को करें क्योंकि माता पिता की प्रार्थना और विश्वास ईश्वर तक जल्दी पहुंचाते हैं। क्योंकि माता और पिता आप दोनों की जोड़ी, आपने अपना अनुभव ले लिया है, सुख दुख जीवन के कई सारे देखे हैं। तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो और अधिक जल्दी फायदा देने वाला है। पर अगर नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ कारण हो सकता है, बीमारियां हो या फिर चाहे अन्य भी कोई कारण हो, ना कर पाए तो बेटा बेटी भी अगर इस उपाय को करते हैं तो वो लाभ देने ही देने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके बेटी बेटी का विवाह शीघ्र और मनचाहे तरीके से हो। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य ही करें, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक प्रयास से किसी और भी परिवार की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पहला उपाय क्या है, क्योंकि मैंने इसमें आपको 2 उपाय बताए हैं, 2 या 3 उपाय बताए हैं। ठीक है, पहला जो उपाय है वो है एक तेजपत्ते का। ठीक है, तेजपत्ता केवल रसोई में इस्तेमाल होने वाला मसाला नहीं है बल्कि इसमें अद्भुत दिव्य शक्तियां भी छिपी होती है। जिस प्रकार तुलसी और पान के पत्ते को पवित्र माना जाता है, वैसे ही तेज पत्ता भी चमत्कारी होता है। आज मैं आपको तेज पत्ता और कपूर का जो उपयोग है वो बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बच्चों के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपके लिए, जो सामान चाहिए वो देखिए। 1 तेज पत्ता, बस 1 कपूर की टिकिया, अब लाल रंग का थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर चाहिए। ठीक है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में करना। अगर संभव आपसे हो जाए तो ये सोने पर सुहागा वाला समय है, क्योंकि ईश्वर जो है इस समय अपने पूर्ण रूप में विद्यमान रहते हैं, भूमि का, पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं। तो अगर आप यह इस समय पर प्रयोग करें, हम सुनते हैं ना बचपन में कि जब मोबाइल का जमाना नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके याद करने से, पढ़ाई करने से वो चीजें दिमाग में स्थिर हो जाती है। क्यों? भगवान का समय है, देवी देवताओं का समय है। ठीक है, उस समय की ऊर्जा अद्भुत होती है और आपकी प्रार्थना जल्द स्वीकार कर ली जाती है। क्या करना है, सुबह जल्दी उठे और हाथ पैर चेहरा धो ले। ठंड के कारण, अगर ठंड है, अगर सर्दी का मौसम है तो नहाइए मत, पर इतना कर लीजिए कि खुद को आप फ्रेश फील करें। ठीक है, इस उपाय को आप अपने कमरे में पूरी शांति के साथ करिए। ध्यान रखिए, कोई आपको रोके नहीं, कोई टोके नहीं। क्या करना, आपको अपने सामने तेजपत्ता रखिए और सिंदूर जो है उसको छोटी सी कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें घोल दीजिए। ठीक है, हल्का सा, मतलब गाढ़ा टाइप का। अब तेज पत्ते के ऊपर जो लाल सिंदूर है उससे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक कई लोग गलत बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, पर स्वास्तिक आप देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। नेट पर आपको कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, फोटो में देख लीजिए कि स्वास्तिक सही कैसे बनाए हुए हैं, वो बना दीजिए। अब तेज पत्ते पर अपनी इच्छा लिखें, मतलब
लिखने के लिए तेज पत्ता बड़ा भी मिल जाएगा आपको, छोटा भी मिल जाएगा, आप छोटा छोटा ही करें। चाहे तो आप उंगली से लिख सकते हैं, अनामिका उंगली से, और नहीं तो आप शाम के मतलब एक दिन पहले, जैसे आप यह जो प्रयोग करेंगे तो उससे एक दिन पहले आप अनार की छोटी सी डंडी लेकर के आ सकते हैं। अनार की छोटी कलम बना लीजिए, डंडी ला करके घर में चाकू से या फिर किसी चीज से उसको थोड़ा सा नोक बना दीजिए, जैसे वो पेन की नीब टाइप का हो जाए। ठीक है, अब इससे अगर बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब अगर आपके बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है तो लिखे रिश्ता और नीचे लिखे थैंक यू या फिर धन्यवाद। यह आपके विश्वास और आभार को दर्शाता है कि हाँ, आप मेरा काम करेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं या बोलता हूं। ठीक है, तेज पत्ते को, अब तेज पत्ते पर लिखने का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने मन की पूरी एनर्जी के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, मेरी मनोकामना तुरंत पूर्ण करें। मुझे यह विश्वास हो गई है कि मैंने जो अभी आपके पास अर्ज लगाई है वो मेरी स्वीकार होगी ही होगी, और अति शीघ्र मेरा विवाह संपन्न होगा, या फिर अति शीघ्र मेरे बेटे या बेटी का विवाह संपन्न हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब पत्ते के ऊपर कपूर की टिकिया रखें और उस कपूर को जला दें। आप चाहें तो इसके लिए मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, या घर के कोई भी स्टील का प्लेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कपूर के साथ साथ तेजपत्ता पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। ठीक है, अब राख को क्या करना है, किसी गमले में डाल दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिर पानी डालते समय में अपनी मनोकामना को दोहराइए। यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है, केवल 3 दिन तक, 3 दिन लगातार करिए। जब आप पत्ते को हाथ में लेकर के प्रार्थना करेंगे तो अपनी पूरी भावना, चाहे जिस भी भाषा में आप बात करते हो, आपकी लोकल लैंग्वेज चाहे जो भी हो, आप अपनी भाषा में उनसे बोलें, भगवान से प्रार्थना करेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो हिंदी में है तो आप हिंदी में ही बात करेंगे, आप अपनी भाषा चाहे आपकी जो भी हो उसमें अपने जो भाव हैं, इमोशंस है, भगवान आपके चीज सामान के भूखे नहीं होते हैं, वो आपकी भाव देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, है ना। नहीं तो अगर भाव नहीं होता, मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं आपको भाव अर्पण करने के लिए, क्योंकि सुदामा के पास भाव था, उनके पास सामग्री में मात्र एक मुट्ठी चावल थे, पर वो चावल भी भगवान श्री कृष्ण ने खा लिए। तो भगवान को आप भोग वस्तु मत चढ़ाइए, उनको अपने मन से एक कुछ भी अर्पण कर देंगे ना, वो आपका निवेदन स्वीकार हो जाता है। ठीक है, जब भी प्रार्थना करें तेजपत्ते को लेकर के अपनी पूरी एनर्जी, पूरे विश्वास के साथ करें। उपाय के बाद किसी को भी इस बात का जो है वो शेयर ना करें कि हाँ मैंने ये किया है। जब आपका इस उपाय को आप कब शेयर करेंगे, जब आपका विवाह हो जाए, आपकी धर्मपत्नी या फिर आपके पतिदेव आपके साथ हो, रहने लगे, उसके बाद इस उपाय को आप चाहें तो 100 लोगों को भेजिए या फिर 500 लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये उपाय आपका काम करेगा ही करेगा। अब जो दूसरा उपाय है वो और इससे भी बढ़कर है, मतलब कहने का है कि दोनों उपाय एक दूसरे के पूरक है, एक से बढ़कर एक है। क्या करना आपको थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा राई, सरसों का ये उपाय करना है। ये दोनों चीजें न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि आपके जीवन की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने में और आपके घर में पॉजिटिविटी लाने का भी अद्भुत कार्य करती हैं। इनका सही तरीके से उपयोग करने से आपके बच्चे के विवाह योग बनने लगते हैं और जल्दी ही आपके घर में शहनाई बजती है, बच्चे के सिर पे शादी का सेहरा सजता है और बच्ची है, लड़की जो है उसके हाथों में मेहंदी रचने लगती है। ठीक है, क्या करना आपको, हर रविवार को जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे तो उसमें 1 चुटकी काली सरसों या काली राई अवश्य डालिए। यह काली राई जो है वो आपके बच्चों की जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रह दोषों को दूर करने में सहायक होती है। धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति सुधरने लगती है और उनके विवाह के योग बनने लगते हैं। आप मात्र इसे 21 दिन लगातार करवा करके देखिए। अगर माता पिता करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर जो जल देते हैं तो जल देने के टाइम पे जो मन ही मन विश है, मनोकामना है कि हाँ मेरे बेटे की शादी ऐसे सेट हो जाए, वैसी हो जाए, वो जो आपको अपनी जो भावना है व्यक्त करने की, वो आप कर सकती हैं। अब हर शनिवार को आपको थोड़ी सी काली सरसों और थोड़ा सा नमक, इसे अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार घुमा करके घर के बाहर फेंक देना है किसी सुनसान जगह में। ठीक है, यह उपाय आपके बच्चों के आसपास की जो नेगेटिविटी है सारी उसको खत्म कर देता है। और यदि आपके पास बच्चे नहीं रहते हैं तो आप यह उपाय मत करिएगा। ठीक है, धनिया और राई, आपको क्या करना है, 3 चुटकी साबुत धनिया ले लीजिए, 3 चुटकी काली सरसों ले लीजिए और 3 चुटकी काला तिल ले लीजिए।
ठीक है। अब इन तीनों को आपस में मिला करके 3 हिस्सों में बांटे। ठीक है। अब इन 3 हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर घर में छुपा दें। आप चाहें तो इसको किसी कपड़े में भी बांध सकते हैं या फिर कागज की पुड़िया बना करके रख सकते हैं। 3 अलग अलग कागज की पुड़िया पर जो साबुत धनिया, जो काली सरसों है और ये जो काला तिल है, इन तीनों में से एक एक चुटकी उठा करके तीनों कागज पर रखेंगे, तीनों में से। ठीक है। अब तीनों कागज को लपेट करके एक एक कोने में रख दीजिए। वैसे जगह पे रखेंगे जहां पर आपके जो गेस्ट आते हैं ना बाहर से, जहां पर आप उनको ठहराते हैं, चाहे वो आपका शुरू वाला रूम हो सकता है या फिर बेडरूम हो या फिर ड्राइंग रूम हो, जहां भी आपका सुविधा हो वहां पर 3 ऐसे ऐसे जगह पर रखें जहां पर कि लेकिन नजर ना पड़े किसी की। ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी रिश्ता आएगा वो लौट कर कभी नहीं जाएगा। यह उपाय घर में एक एनर्जी लेके आता है और योग्य रिश्ते का आगमन सुनिश्चित करता है। योग्य रिश्ता मतलब कि आपके लिए, अब ऐसा नहीं कि किसी भी आड़ा टेढ़ा कोई भी रिश्ता आपका सेट हो जाए, नहीं, जो भी रिश्ता आएगा वो सही आएगा, कटने वाला रिश्ता नहीं आएगा। ठीक है। फालतू के लोग आना बंद हो जाएंगे जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। कुछ लोग केवल खाने पीने के चक्कर में भी शादी ब्याह का रिश्ता लेकर के चलते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, हाँ, इसमें मैंने 3 कोने में रखने के लिए बोला, चौथा कोना खाली है क्योंकि वो कोना आपके घर में आगमन के लिए सुनिश्चित किया हुआ है। ठीक है। अब अगला जो उपाय है, आपको किसी भी रंग का रुमाल ले लेना है। ठीक है। अब उसमें 3 चुटकी काली सरसों बांध करके अपने बच्चों को दे दे। लड़कियां जिनकी शादी करनी है, लड़कियां इसे अपने पर्स में रखें और लड़के जो है इसे अपनी जेब में रखें। यह उपाय आपके बच्चों का जो अट्रैक्शन पावर, उसको बढ़ाता है, जो आकर्षण शक्ति है उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। और जो भी व्यक्ति आपके बच्चों को, चाहे वह लड़का हो या चाहे लड़की हो, उसको देखेगा वह उनकी ओर खींचा चलाएगा, क्योंकि आप उस भावना के साथ कर रहे हैं इस उपाय को। ठीक है। अब रविवार के दिन क्या करना है, आपको एक लास्ट उपाय बता दूं। रविवार के दिन सूर्य भगवान के सामने एक मटके में पानी रखें, छोटा सा एक कलश लीजिए, उसमें एक कलश पानी भर दीजिए। अब इसमें 3 चुटकी काली सरसों डाल दीजिए। फिर 7 बार सूर्यदेव का मंत्र ओम सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए इस जल से फूंक मारे, मतलब ओम सूर्याय नमः, उसके बाद आपने फूंक दिया कलश के ऊपर ही। ठीक है। यह जो जल है वो 7 बार में आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इसे बच्चों के नहाने का पानी में मिला करके उनको दे दीजिए स्नान करने के लिए। 7 दिन तक लगातार इस जल से स्नान करने से बच्चों की कुंडली में मौजूद सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। यह न केवल आपके बच्चों के विवाह की संभावनाएं बढ़ाती है, बल्कि उनके अन्य क्षेत्रों में भी सफलता मिलनी चालू हो जाती है। आए करके देखिए, और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके बच्चों का जल्दी विवाह सेट हो, आपके घर में जल्दी शहनाई बजे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।